आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। अगर हम आपसे कहें कि आपका पैन कार्ड बेकार हो गया है तो शायद पहली बार में आपको यह बात अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन लोगों ने 31 दिसंबर तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं कराया, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी से निष्क्रिय हो चुका है। निष्क्रिय पैन का मतलब ये नहीं कि कार्ड खो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि पैन से जुड़े लगभग सभी जरूरी काम फिलहाल रुक गए हैं। जब तक पैन दोबारा सक्रिय नहीं कराया जाता, तब तक वित्तीय और सरकारी कामकाज में लगातार परेशानी बनी रहेगी। निष्क्रिय पैन का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आएगी। बिना एक्टिव पैन के ना तो आप आईटीआर भर पाएंगे और ना ही आपका टैक्स रिफंड समय पर मिल सकेगा। अगर आपका रिफंड पहले से अटका हुआ है तो वह भी पैन के दोबारा चालू होने तक रुका रह सकता है। इसके अलावा नया बैंक अकाउंट खोलना, डीमैट अकाउंट खुलवाना या निवेश से जुड़े कई काम भी नहीं हो पाएंगे। बैंकिंग सेवाओं पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। ज्यादा नकद जमा करना, बड़े लेन देन करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना या डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना मुश्किल हो सकता है। कई बैंक और वित्तीय संस्थान निष्क्रिय पैन को मान्य दस्तावेज नहीं मानते हैं, जिससे आपकी जरूरी काम अटक सकते हैं। अगर आप कोई बड़ी खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं तो वहां भी पैन की जरूरत पड़ सकती है और निष्क्रिय पैन के कारण सौदा रुक सकता है। सरकारी सेवाओं में भी पैन और आधार दोनों ही अहम भूमिका होती है। पासपोर्ट बनवाना हो, किसी सरकारी योजना या सब्सिडी का लाभ लेना हो या किसी जरूरी दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी करनी हो, वहां निष्क्रिय पैन परेशानी का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, अगर आपका पैन कार्ड खो जाए या खराब हो जाए तो नया पैन बनवाने की प्रक्रिया भी आसान नहीं रहेगी, क्योंकि इसके लिए भी सक्रिय पैन और आधार लिंकिंग जरूरी मानी जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि पैन को दोबारा चालू कराया जा सकता है। इसके लिए आधार को पैन से लिंक कराना होगा, लेकिन इसके साथ 1000 का जुर्माना देना पड़ेगा। जैसे ही तय प्रक्रिया पूरी होती है, पैन फिर से सक्रिय हो जाता है और आप अपनी जरूरी काम दोबारा कर सकते हैं। पैन को एक्टिव कराने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद माई प्रोफाइल में जाकर लिंक आधार विकल्प चुनें, पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ऑनलाइन जुर्माना का भुगतान करें। भुगतान सफल होते ही कुछ दिनों में पैन फिर से चालू हो जाता है। फिलहाल पैन को दोबारा एक्टिव कराने की कोई आखिरी तय तारीख नहीं की गई है, लेकिन देरी करना समझदारी नहीं होगा। जितनी जल्दी आधार पैन लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करेंगे, उतनी जल्दी आपकी अटकी हुई वित्तीय और सरकारी परेशानियां खत्म होंगी। इसलिए जिन लोगों ने 31 दिसंबर की डेडलाइन छूट गई है, उन्हें बिना समय गवाए यह जरूरी काम पूरा कर लेना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।